नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे संभोग से समाधि तक। जी हाँ, कामसूत्र की तरह ही खजुराहो के मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी बाहरी दीवारों में लगे अनेक मनोरम और मोहक मूर्ति शिल्प काम क्रिया के विभिन्न आसनों को दर्शाते हैं। कामसूत्र में एक वैज्ञानिक की दृष्टि से काम भावना और काम कला का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है, तो उसकी मूल भावनाओं का खजुराहो में चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा था। खजीर वहीला से नाम इसका खजुराहो पड़ा। इब्न बतूता ने इस स्थान को कजारा कहा, तो वहीं चीनी यात्री हैमसोंग ने अपनी भाषा में से ची ची तो लिखा है। अलबरूनी ने इसे जेजाहूती बताया है, जबकि संस्कृत में ये जेजाक भुक्ति बोला जाता है। चंदवरदाई की कविताओं में इसे खजूरपुर कहा गया तथा एक समय इसे खजूर बाहक नाम से भी जाना गया। लोगों का मानना था कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर वृक्षों के कारण ये नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। खजुराहो में वे सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे ना ईश्वर और ना धर्मों की नैतिकता का डर था। हालांकि रखरखाव के अभाव में एक और जहां ये मूर्तियां नष्ट हो रही हैं, वहीं लगातार इन धरोहरों से मूर्तियों की चोरी की खबरें भी सामने आती रही हैं। अब आपको बता दें, अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के बहुत सारे प्रयास किए। हमने देखा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स थी जिनको बंद किया। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इस प्रतिबंध के कारण ही लोग इस पर चर्चा करने लगे और इस पर किसी भी प्रकार की सामग्री पढ़ने, देखने आदि से कतराते हैं। लेकिन दूसरों से छिपकर सभी ये काम करते हैं। समाज में बलात्कार के कारणों को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं करता। सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। ये एक सामान्य प्रोसेस है, लेकिन इस पर प्रतिबंध के कारण ये समाज के केंद्र में आ गया है। पशुओं में सेक्स प्रवृत्ति सहज और सामान्य होती है, जबकि मानव ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मांस, मदिरा और मैथुन में कोई दोष नहीं है। दोष है आदमी की प्रवृत्ति और अतृप्ति में। काम सुख एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन मनुष्य ने उसे अस्वाभाविक बना दिया है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवी आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इसकी मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। इन मंदिरों की इस भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए ही इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। खजुराहो में वो सभी मैथुनी मूर्तियां अंकित की गई हैं जो प्राचीन काल का मानव एकदम निडर होकर किया करता था, जिसे किसी का भी डर नहीं था। हालांकि मूर्ति शिल्प लक्ष्मण, शिव और पार्वती को समर्पित मंदिरों का अंग है, इसलिए इनके धार्मिक महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इस तरह की मैथुनी मूर्तियां क्यों बनाई गई? क्या इसे बनाते वक्त धर्म गुरुओं ने इसका विरोध नहीं किया? क्या खजुराहो के मंदिरों का तंत्र और कामसूत्र से कोई संबंध है? आखिर कौन कौन सी मुद्राओं की यहाँ पर मूर्तियां हैं? कामसूत्र में वर्णित अष्टमैथुन का सजीव चित्रण आप खजुराहो में देख सकते हैं, क्योंकि खजुराहो के सभी मंदिरों की दीवारों पर जीवंत होना हुआ दिखाई देता है। 22 मंदिरों में से एक कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि काम शिक्षा के लिए मशहूर है, संभवतः कंदरा के समान प्रतीत होते इसके प्रवेश द्वार के कारण इसका नाम कंदरिया महादेव पड़ा। ये खजुराहो का सबसे विशाल तथा विकसित शैली का मंदिर है।
117 फुट ऊंचा, लगभग इतना ही लंबा तथा 66 फुट चौड़ा ये मंदिर सप्तर्थ शैली में बना है। हालांकि इसके चारों उप मंदिर सदियों पूर्व अपना अस्तित्व खो चुके हैं। विशालतम मंदिर की बाह्य दीवारों पर कुल 646 मूर्तियां हैं, तो अंदर भी 226 मूर्तियां स्थित हैं। इतनी मूर्तियां शायद ही और किसी मंदिर में आप देखे होंगे या सुने होंगे। ये मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की बनावट और अलंकरण भी अत्यंत वैभवशाली है। कंदरिया महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार 9 शाखाओं से युक्त है, जिन पर कमल, पुष्प, नृत्यमग्न अप्सराएं तथा ब्याल आदि बने हैं। सरदल पर शिव की 4 मुखी प्रतिमा बनी है। इसके पास ही ब्रह्मा एवं विष्णु भी विराजमान है। गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंडप की छतों पर भी पाषाण कला के सुंदर चित्र आप देख सकते हैं। अगर इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण राजा विद्याधर ने मोहम्मद गजनवी को दूसरी बार परास्त करने के बाद 1065 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाह्य दीवारों पर सुर, सुंदरी, नर किन्नर, देवी देवता व प्रेमी युगल आदि सुंदर रूपों में अंकित किए गए हैं। मध्य की दीवारों पर कुछ अनोखे मैथुन दृश्य चित्रित हैं। एक स्थान पर ऊपर से नीचे की ओर एक क्रम में बनी 3 मूर्तियां काम सूत्र में वर्णित एक सिद्धांत की अनुकृति कही जाती है। इसमें मैथुन क्रिया के आरंभ में आलिंगन व चुंबन के जरिए पूर्ण उत्तेजना प्राप्त करने का महत्व जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। एक अन्य दृश्य में एक पुरुष शीर्षासन की मुद्रा में 3 स्त्रियों के साथ रतिरत दिखाई देता है। मंगतेश्वर खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे राजा हर्षवर्मन ने 920 ईस्वी में बनवाया था। पिरामिड शैली में बने एक ही शिखर वाले इस मंदिर की शिल्प रचना एकदम साधारण है। गर्भगृह में करीब 2.5 मीटर ऊंचा और 1 मीटर व्यास का एक शिवलिंग है। मंदिर परिसर में एक विशाल उद्यान में ऊंचे शिखर वाले कई मंदिर हैं। ये सभी ऊंचे चबूतरों पर बने हुए हैं। परिसर में स्थित लक्ष्मण मंदिर को 930 ईस्वी में राजा यशोवर्मन द्वारा बनाया गया था। पंचायतन शैली में बने इस मंदिर के चारों कोनों पर एक एक उप मंदिर बना है। मुख्य मंदिर के द्वार पर रथ पर सवार सूर्यदेव की सुंदर प्रतिमा है। मंदिर की बाह्य दीवारों पर सैकड़ों मूर्तियां चढ़ी हैं। मूर्तियों की सुंदरता, उनकी भाव भंगिमा को देखना एकदम अद्भुत है। मूर्तियों की श्रृंखला में 3 कतारों में प्रमुख मूर्तियां थी। उनके अतिरिक्त कुछ कतारें छोटी छोटी मूर्तियों की थी। मध्य में बने आलों में देव प्रतिमाएं हैं। अधिकतर मूर्तियां उस काल के जीवन और परंपराओं को दर्शाती हैं। इनमें नृत्य, संगीत, युद्ध, शिकार आदि जैसे दृश्य हैं। प्रमुख मूर्तियों में विष्णु, शिव, अग्निदेव आदि के साथ गंधर्व, सुरसुंदरी, देवदासी, तांत्रिका, पुरोहित और मिथुन मूर्तियां हैं। एक मूर्ति में तो नायक नायिका द्वारा एक दूसरे को उत्तेजित करने के लिए नख दंत का प्रयोग कामसूत्र के किसी सिद्धांत को दर्शाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की त्रिमुखी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अंदर की दीवारों पर भी मूर्तियां विद्यमान हैं। लक्ष्मण मंदिर के चबूतरे पर छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इनमें धर्मोपदेश, नृत्य, संगीत, शिक्षा, युद्ध के लिए प्रस्थान के दृश्यों के साथ ही कुछ दृश्य सामूहिक मैथुन के भी हैं। लक्ष्मण मंदिर के सामने 2 छोटे मंदिर हैं। इनमें एक लक्ष्मी मंदिर व दूसरा बारह मंदिर है। वहां से आगे विश्वनाथ मंदिर, उससे पूर्व पार्वती मंदिर भी है। ये नवनिर्मित मंदिर है। दरअसल यहाँ स्थित यह मंदिर खंडित हो चुके थे। 1880 के आसपास छतरपुर के महाराजा ने ये वर्तमान मंदिर बनवाकर उसमें पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवा दी। ये मंदिर अन्य मंदिरों से बहुत अलग है। आगे स्थित है विश्वनाथ मंदिर, जो शिव को समर्पित है, जो कि 90 फुट ऊंचे और 45 फुट चौड़े। इस मंदिर का निर्माण 1002 ईस्वी में राजा धंगदेव द्वारा करवाया गया था। मंदिर की सीढ़ियों के आगे 2 शेर और हाथी बने हैं। मंदिर में देव प्रतिमा, अष्टदिक्पाल, नाग कन्याएं व अप्सरा आदि हैं। अन्य कतारों में उस काल की समृद्धि का चित्रण राजसभा, रासलीला, विवाह और उत्सव के दृश्यों के रूप में आप देख सकते हैं। इनमें वीणा वादन करती नायिका तथा पैर से कांटा निकालती अप्सरा की मूर्ति भी बहुत अद्भुत है। मुख्यालयों में चामुंडा, बराही, वैष्णवी,
कुमारी, महेश्वरी, ब्रह्माणी आदि के बाद अंत के आलिये में नटेश्वर की प्रतिमा है। गर्भगृह की दीवारों पर शिव अनेक रूपों में चित्रित है तथा गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। प्रमुख मंदिर के सामने बड़ा सा नदी मंडप है। 12 खंभों पर टिके चौकोर मंडप में शिव के वाहन नंदी की 6 फुट ऊंची प्रतिमा है। गरुड़ पर आरूढ़ प्रतिमा है। शेष तीनों जैन मंदिर कुछ दूर एक परिसर में स्थित है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पार्श्वनाथ मंदिर, जो राजा धंगदेव के काल में एक वैभवशाली नगर श्रेष्ठी द्वारा बनवाया गया था। जैन मंदिर की बाहरी दीवारों पर तीर्थकार प्रतिमाएं बनी हैं। इनके साथ कुबेर, द्वारपाल, गजारुण या अखारुण जैन शासन देवताओं का सुंदर अंकन भी किया गया है। यहाँ मूर्तियों की पंक्तियों में गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, शासन देवी देवता, यक्ष, मिथुन व अप्सराएं शामिल हैं। इनमें आरसी से काजल लगाती नायिका तथा शिशु पर वात्सल्य छलकाती माता को देख सैलानी मुग्ध हो जाते हैं। मंदिर के तोरण में तीर्थकार माता के 16 स्वप्नों का सुंदर चित्रण है और गर्भगृह में आदिनाथ जी की प्रतिमा है। आपको बता दें, पूर्व मंदिर के बाद दक्षिण मंदिरों में से एक खोकर नदी के तट पर स्थित दूल्हा देव मंदिर है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं। आप जब भी खजुराहो जाएंगे तो आपको ये मंदिर बहुत अलग देखने को मिलेगा, जिस मंदिर को बोला जाता है दूल्हा देव मंदिर बुंदेली भाषा में, जिसमें आप जब अंदर जाएंगे और वो शिवलिंग देखेंगे तो शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। ये 12वीं शताब्दी में निर्मित चंदेल राजाओं की अंतिम धरोहर है। मतलब ये जो मंदिर है ये अंतिम धरोहर मानी जाती है। इसके बाद दूल्हादेव मंदिर से कुछ दूर चतुर्भुज मंदिर एक साधारण चबूतरे पर बना हुआ है। दूल्हादेव मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि उस टाइम पे जब लड़कियों की शादी नहीं होती थी तो वो दूल्हादेव मंदिर पर आकर अपने वर को मांगती थी और उनको वर मिल जाता था और उनकी शादी भी हो जाती थी। ये जो मान्यता है ये आज भी कायम है। बहुत सी ऐसी कुंवारी लड़कियां हैं जो इस मंदिर पर आती हैं और दूल्हा मांगते हैं। अब हम बात करेंगे चतुर्भुज मंदिर की। इस मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियों में दिक्पाल, अष्टवसु, अप्सराएं और ब्याल प्रमुखता से है। दूल्हादेव मंदिर के कुछ ही दूरी पर यह आपको चतुर्भुज मंदिर मिल जाएगा। मंदिर के गर्भगृह में शिव की सौम्य प्रतिमा, इसी मंदिर से कुछ दूरी पर एक विशालकाय मंदिर भूमि के नीचे दबा हुआ है। उस स्थान को बीजा मंडल कहा जाता है। लगभग सभी मंदिरों की दीवारों पर कहीं कहीं एकल तो कहीं कहीं सामूहिक मैथुन व्रत मूर्तियां आपको मिल जाएंगी, जो कामसूत्र में वर्णित और चित्रित अनेक आसनों का बोध कराती हैं। मतलब ये जो हम देखते हैं ये अभी से नहीं, ये उस जमाने में भी था। सामूहिक मैथुन के दृश्य तो दर्शकों के मन में एक अलग तरह का कौतूहल पैदा करते हैं और जब आप जाएंगे ना तो आपके अंदर बहुत सारे कौतूहल वाकई में पैदा होंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता था। किंतु पशु मैथुन के गिने चुने दृश्यों का रहस्य समझ से परे है। मूर्ति शिल्प की उत्कृष्टता यह भी दर्शाती है कि ये मैथुन मूर्तियां किसी तरह के पूर्वाग्रह या कुंठा से उपजी हुई रचनाएं नहीं हैं, लेकिन ऐसे दृश्यों का उत्तर ना तो मंदिर की दीवारों पर और ना किसी शिलालेख पर लिखा हुआ है। क्यों बनाए खजुराहो के मंदिर? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम पहला कारण जानेंगे क्योंकि खजुराहो के मंदिरों के बनाने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। एक मत यह है कि ये मूर्तियां यहाँ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सिद्धांत का हिस्सा है। इस विषय में ये भी कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं भक्तों के संयम की परीक्षा का माध्यम है। मोक्ष के कई मार्गों में से एक है काम। सनातन हिंदू धर्म ने जिंदगी को 4 पुरुषार्थों के हवाले किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक एक सीढ़ी और एक एक सफलता, और इन चारों पुरुषार्थों का समन्वय है खजुराहो के मंदिर। और वाकई में आपको ये जो चीजें हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्लियर रूप से आपको खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियों में देखने को मिलेगा। दूसरा कारण ये कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के कारणों में एक तर्क ये भी आया सामने कि उक्त काल में बौद्ध धर्म के प्रभाव के चलते गृहस्थ धर्म से विमुख होकर अधिकतर युवा ब्रह्मचर्य और संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें पुनः गृहस्थ धर्म के प्रति लाने के लिए, आसक्त करने के लिए देश भर में इस तरह के मंदिर बनाए गए और उनके माध्यम से यह दर्शाया गया कि गृहस्थ रहकर भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
अब तीसरा कारण ये कहा जाता है कि चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। आपको बता दें, कामसूत्र का आधार भी प्राचीन कामशास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो सच में मुमुक्षु हैं। बहरहाल, स्थापत्य की इस विधा के मूल में कारण और औचित्य चाहे कुछ भी रहा हो, ये तो निश्चित है कि उस काल की संस्कृति में ऐसी कला का भी महत्वपूर्ण स्थान था। अब आपको हम बताएं कि खजुराहो मंदिर के निर्माण की रहस्यमयी कहानी क्या है, ये जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि खजुराहो के मंदिर के निर्माण के संबंध में बुंदेलखंड में एक जनश्रुति प्रचलित है। मतलब कि वहां के लोग ऐसा कहते हैं कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की पुत्री हेमवती संध्या की बेला में सरोवर में स्नान करने गई। उस दौरान आकाश में जब चंद्रदेव भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने स्नान करती अति सुंदर और नवयौवन से भीगी हुई हेमवती को देखा, तो वो उस पर आसक्त हुए और वो मतलब रह नहीं पाए। उस पल में हेमवती के समक्ष प्रकट हुए और उससे प्रणय निवेदन किया और कहा कि उनके मधुर संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, आपको बता दे, उसने ही बड़े होकर चंदेल वंश की स्थापना की। अब समाज के भय से हेमवती ने उस बालक को वन में कर्णवती नदी के तट पर पाला और उसका नाम चंद्रवर्मन रखा। बड़ा होकर चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा बना। एक बार उसकी माता हेमवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर ऐसे मंदिर के निर्माण के लिए प्रेरित किया जो समाज को एक ऐसा संदेश दे जिससे समाज ये समझ सके कि जीवन के अन्य पहलुओं के समान कामेक्षा जो होती है वो एक अनिवार्य अंग है और इस इच्छा को पूर्ण करने वाला इंसान कभी भी पाप बोध से ग्रस्त नहीं होता। ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए चंद्रवर्मन ने खजुराहो को चुना। इसे अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ 85 वेदियों का एक विशाल यज्ञ किया। बाद में इन्हीं वेदियों के स्थान पर 85 मंदिर बनवाए गए, जिनका निर्माण चंदेल वंश के आगे के राजाओं द्वारा जारी रखा गया। यद्यपि 85 में से आज यहाँ केवल 22 मंदिर जो हैं वो बचे हुए हैं। 14वीं शताब्दी में चंदेलों के खजुराहो से प्रस्थान के स्थान ही सृजन का वह दौर खत्म हो गया और खजुराहो में देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन इन्हें सबसे अधिक जाना जाता है तो कामसूत्र पर आधारित विभिन्न मुद्राओं में मैथुन व्रत मूर्तियों के लिए। हालांकि खजुराहो के मंदिर अकेले ऐसे मंदिर नहीं हैं। भारत में ऐसे और भी मंदिर हैं जिनमें कामसूत्र से प्रेरित मूर्तियां हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो भोरम देव का मंदिर है, हिमाचल में चंबा मंदिर है, उत्तरांचल के अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क और लिंगराज का मंदिर, राजस्थान के रणकपुर में जैन मंदिर, बाड़मेर जिले में स्थित किराडू के मंदिर और कर्नाटक के हम्पी में मनुमंत का मंदिर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 125 किलोमीटर दूर एक मंदिर ऐसा है जो खजुराहो और सूर्य मंदिर कोणार्क के समीप दिखाई देता है। इस मंदिर में कोई एक दो नहीं बल्कि पूरी 54 मूर्तियां ऐसी हैं जो मैथुन की अवस्था में दिखाई देती है। प्रचार प्रसार और सुविधाओं के अभाव में ये मंदिर वैसी ख्याति हासिल नहीं कर पाया जैसा खजुराहो ने किया। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों, पांडुवंशियों एवं नागवंशियों ने अपने अपने कार्यकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। उनके मंदिरों के मिथुन शिल्प के सौंदर्य और कला का अद्भुत दर्शन होता है। छत्तीसगढ़ के आरंग, सिरपुर, बिलासपुर, बारसूर, माहेशपुर और नारायणपुर, छापरी, राजिम, जाजगिरी आदि अनेक स्थानों पर आज भी ये मंदिर मौजूद है। कहा जाता है और हम कह भी सकते हैं क्योंकि कोणार्कपुरी खजुराहो इन मंदिरों की दीवारों पर मैथुन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का संदेश है कि संसार मैथुनमय है, संसार में मन्मथ भाव की प्रधानता है। यह देवता में अद्वैत का आनंद देती है। हिंदू धर्म में काम को कामदेव और कामेश्वर माना गया है। धर्म के अनुसार काम करते हुए अर्थोपार्जन और कामोपभोग के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने की अवस्था आती है। प्राचीन हिंदू परंपरा के वाहक रामायण और महाभारत में भी काम के प्रति अनेक प्रकार के रुझानों के दर्शन होते हैं। अपनी मूल प्रकृति में हिंदू धर्म और परंपरा जो है वो जीवित है, क्योंकि हिंदू जीवन दर्शन में काम की भूमिका एवं उसके महत्व को सहेज भाव से स्वीकारा गया है। उसे ना तो गोपनीय रखा गया है और ना ही वर्जित करार दिया गया है। इतनी महत्वपूर्ण बात
जिससे सृष्टि जन्म लेती है और मर जाती है, उसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि धर्म और अर्थ के बाद काम और मोक्ष का ही महत्व है। तो आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया कि आखिरकार खजुराहो में कामुकता का ऐसा खुला प्रदर्शन क्यों किया गया है, क्योंकि दीवारों पर आप देखेंगे खजुराहो की हर एक दीवार पर, हर एक मंदिर पर कामुकता की भरपूर तस्वीरें दिखाई गई हैं। कामुक मूर्तियों के पीछे आखिरकार क्या राज था, क्योंकि रहस्य और रोमांस का अगर आपको मंदिर देखना है तो वो आप खजुराहो में देख सकते हैं। मूर्तियों में कामसूत्र, योग या भोग विलास, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न और उत्सुकताएं आपके दिमाग में खड़ी हो जाएंगी। कामुक मूर्तियों के पीछे का इतिहास क्या रहा, क्या इतिहास रहा, और मंदिर का तंत्र और कामसूत्र से क्या क्या संबंध रहा, आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आपको बताया। तो दर्शकों, ब्लैक बॉक्स के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।